आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो न्यूटन ने यह बात बोली कि जो अपने पास में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हो रहे हैं, साउंड वेव देखो प्रोपेगेट कैसे करती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू प्रोपेगेट करती है। तो वो जो बनते हैं वो क्या प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस के बेस पे उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड निकाली। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब T अगर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। तो P क्या हो गया हमारे पास, PV इज इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। तो P dV लिखूंगा प्लस V dP लिखूंगा इज इक्वल्स टू C का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहां से मेरे पास में जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस V dP अपॉन dV। ये आ जाएगी माइनस P की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस V dP अपॉन dV हो जाएगी। अब देखो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला हुआ है और ये चीज हम पढ़ेंगे भी। हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेशर वेव में कि बीटा जो होता है बल्क मॉड्यूलस वो होता है माइनस V dP अपॉन dV। चलो मैं बता ही देता हूं कि ये कहां से आया है। देखो बल्क मॉड्यूलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। तो जैसे अपने पास होता है क्या, यंग मॉड्यूलस, ऐसे होता है बल्क मॉड्यूलस। लेकिन यंग मॉड्यूलस हम किसके लिए पढ़ते हैं, सॉलिड्स के लिए। तो बल्क मॉड्यूलस होगा अपना गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस में हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे भाई स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अपने पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वहां पे हम लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन करते थे ना, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर देंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा अपना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो क्या बन जाएगा अपना प्रेशर। तो उसको मैंने लिख दिया dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, dV अपॉन V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमेशा माइनस साइन के साथ आता है क्योंकि dP होता है अपना एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो ये V ऊपर आ जाएगा, तो बीटा की जगह माइनस V dP अपॉन dV लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये हो गया अपने पास में प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस V dP अपॉन dV। अब हमें पता है इसको मैं बीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस V dP अपॉन dV लिख सकते हैं। तो स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बीटा अपॉन रो। किस में होता है ये, लिक्विड्स में एंड गैसेस में। अब बीटा की जगह तो मैं लिख सकता हूँ P, क्योंकि बीटा की वैल्यू भी माइनस V dP अपॉन dV है और प्रेशर की वैल्यू भी माइनस V dP अपॉन dV है। तो बीटा की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं P, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट P अपॉन रो। ठीक है, ये हो गई स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, या मैं बोलूं कि किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड। अब ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि ये जो स्पीड है वो कितनी आती है, 280 मीटर पर सेकेंड आती है लगभग, जो कि जब प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो कितनी आती है, ओरिजिनल जो स्पीड हम मानते हैं, ओरिजिनल स्पीड जो है साउंड की एयर में वो आती है 332 मीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, तो ये जो 280 था ये इससे बहुत कम आ रहा था। तो न्यूटन जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। गलत नहीं बोलेंगे,
निकाला उन्होंने सही है कि भाई रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन बनते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उन्होंने पूरा ठीक से प्रेशर को बराबर किया माइनस वी डी पी अपॉन डी वी के। वहां से उन्होंने कहा कि भाई बीटा जो होता बल्क मॉडुलस होता है उसके बराबर होता है वी डी पी अपॉन डी वी। तो जो लिक्विड्स में और गैसेस में इक्वेशन बनती है, जैसे वी की इक्वेशन क्या बनती है, अंडर रूट गामा वाई अपॉन रो बनती है ना, किसमें, सॉलिड में। ये तो सॉलिड के लिए होती है, सॉलिड्स में। ये लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए होती है, गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए होती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती है ना साउंड वेव, तो सॉलिड में इस तरह से ट्रेवल करती है, गैसेस एंड लिक्विड में इस तरह से ट्रेवल करती है। तो भाई गैसेस एंड लिक्विड में अंडर रूट बीटा अपॉन रो होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई बीटा को तो मैं पी से रिप्लेस करूंगा क्योंकि वैल्यू सेम है पी की और बीटा की। तो उन्होंने करके देखा तो वैल्यू आई 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये न्यूटन फॉर्मूला तो यही खत्म हो गया। अब तो हम आगे की कहानी लिंक कर रहे हैं। आगे की कहानी क्या है कि ओरिजिनल स्पीड आती है साउंड की 332 मीटर पर सेकेंड, न्यूटन जी के फॉर्मूले से आई 280। तो अब इसमें थोड़े करेक्शन की उम्मीद थी, करेक्शन की उम्मीद भी थी और जरूरत भी थी। इसको करेक्ट करना जरूरी था फॉर्मूले को, क्योंकि स्पीड हमारी ओरिजिनल साउंड में पता है 332 मीटर पर सेकेंड आती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए लाप्लास ने एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। उन्होंने बस न्यूटन के फॉर्मूले को ही करेक्ट कर दिया, वो हम लाप्लास करेक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।